दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनमोल आनंद और मैं आज बलिया ज़िले के नगरा में इस टाइम मौजूद हूं और मैं आपको एक ऐसा दिलचस्प कहानी समझिए या हकीकत, तो एक कहानी भी होती है और एक हकीकत भी होती है। तो मैं आज एक आपको ऐसा हकीकत दिखाने जा रहा हूं और वीडियो को आप अंत तक देखें, तब इस वीडियो को समझ पाएंगे कि आखिर क्या हकीकत है। और मेरे साथ एक 14-15 साल के एक बालक खड़े हैं और मैं ये क्या करते हैं और मैं इस टाइम इस रात को किस लिए इनके साथ खड़ा हूं और ये क्या करते हैं। मैं एक निमंत्रण पे आया था, तो जैसे देखा कि ये जो है एक मैरिज हॉल है, वहाँ जो है वेटर का भी ये काम करते हैं। वेटर का जो है इनका एक अपना एक ग्रुप चलता है। तो ये जो है अपनी जो है वहाँ उस टेबल के बगल में पढ़ाई भी कर रहे थे और जो है अपना जो है देखभाल भी, जो भी इनका धंधा है, जो भी काम है उसका देखभाल भी करना इनका काम है। तो मैं अचानक नज़र गई तो हम देखें कि आखिर ये एक बच्चा है यहाँ, वो बैठा है और काम भी कर रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है। तो मैं इनसे मिलने की हमारी जिज्ञासा हुई, तो मैं इनसे मिला, बात किया इनसे कि आखिर क्या बात है भाई कि आप काम भी कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं, आखिर क्या मैटर है। तो इन्होंने अपनी बताया स्टोरी। तो मैं सोचा कि इस तरीके की जो है हकीकत है, तो मैं इनसे जो है थोड़ा सा एक वीडियो कर लूं और लोगों को समाज में एक मेरे तरफ से संदेश जाए। तो आइए मैं इनसे मिलता हूं और इनसे कोशिश करता हूं कि आखिर ये किस तरीके का काम करते हैं और क्या इनका है और क्या किस मतलब पढ़ाई क्या इनकी है, जो भी है। तो मैं इनसे बात, अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम समीर कुमार है। जी मैं खंडवा का रहने वाला हूँ जी और मैं वेटर का काम करता हूँ। मेरे अंडर कम से कम 15-20 लड़के होंगे। जी जी हाँ, और यही पास ही में हमारा काम चल रहा था। जी जी, तो जैसे मैं आया तो देखा कि आप पढ़ाई कर रहे थे। जी हाँ, खाली टाइम मिल जाता है तो थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। आपकी एज क्या होगी? हमारा एज 15 वर्ष है इस टाइम। अच्छा, तो इस समय आपकी पढ़ाई क्या है, कितने क्लास में पढ़ते हैं आप? 10th में है, एग्ज़ाम चल रहा है हमारा। जी जी जी। तो ये आपका स्वास्थ्य जो है, चेहरा काफ़ी जो है हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा मायूस टाइप का है, गिरा हुआ है, तो क्या कोई दिक्कत है क्या आपको? थोड़ा हमारा तबीयत ख़राब हो गया था। अच्छा। बोतल तो चढ़ा था, ये बोतल चढ़ा है अभी। जैसे दोस्तों मैं बता दूं कि इस बच्चे के जज्बे को सलाम है कि ये बच्चा बीमार होते हुए भी और जो है अभी इससे जाहिर होता है कि बोतल चढ़ा हुआ है, तो बीमार होते हुए भी अपने काम के प्रति कितनी सहानुभूति है और कितनी लगन है और लगन से काम करता है बच्चा। और अपने काम पे जो है अपने वेटरों के लेके, अपनी इनकी जो टीम है उसको लेके, और ये बीमार हालत में है, यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम भी चल रहा है, उसके बावजूद भी किस तरीके से बच्चा मेहनत कर रहा है और किस तरीके से घर चलाने के लिए अभी से ये ठान लिया है। अच्छा, ये बताइए आपके घर की कंडीशन और घर कैसे कैसे आप मतलब आते हैं, करते हैं क्या, कितने साल से करते हैं आप? जी, हमको ये काम करते हुए 2 साल हो गया। हमारे घर की फाइनेंशियल कंडीशन इस टाइम ठीक नहीं है। थोड़ा जैसे कि पापा लोन लिए थे तो उसमें थोड़ा वो फंस गए हैं और हमारी पढ़ाई के लिए पैसा हो नहीं पाता है। तो हम सोचते हैं कि अपने पैरों पे ही खड़े होकर क्यों ना पढ़ लें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ, तो हम लोग यही छोटा मोटा काम कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं, क्योंकि अभी तो 18+ हुए नहीं है कि हम लोग कोई फैक्ट्री में या कहीं भी काम करके कुछ कमा सकें। अच्छा जॉब तो मिल नहीं पाएगा। तो सोच कला यही एक वेटर वाला काम मिल गया हमको। एक दोस्त बता दिए कि हाँ नहीं, आप ये कर सकते हैं, आप 15-20 लड़के अपना देखिए, दोस्तों को देखिए अपना, और काम करके आप कुछ पैसे भी कमा सकते हैं और फीस अपना भर सकते हैं। तो हम लोग यही काम करके अपना फीस भर लेते हैं, इससे कुछ काम भी कर लेते हैं, अपना पढ़ भी लेते हैं, इसी में टाइम भी कुछ मिल जाता है, खाली टाइम मिल जाता है तो हम लोग पढ़ लेते हैं अपना। तो जैसे आपके साथ जो बच्चे हैं वो काम कर रहे हैं, तो क्या उनकी फाइनेंशियल कंडीशन, चाहे वो किस तरीके से आपके साथ रहते हैं और कैसे वो लोग हैं जो आपके साथ रहते हैं? हमारे साथ जितने भी लड़के हैं वो मान के चलिए कि गरीबी हैं। जितने भी लड़के हैं वो मजबूरी में हैं। कोई मजबूर है, कोई घर के अपने घर के लिए खर्चा निकालने के लिए आया है, कोई ये सोच के आया कि नहीं हम अपने स्कूल का फ़ीस भर लें, कोई ये सोच के आया कि नहीं आज दो वक्त की रोटी कैसे जाए घर पे। इतने लड़के मजबूर हैं कि किसी के घर मम्मी पापा नहीं है। अब बताइए वो लड़का क्या करेगा, अकेले क्या करेगा, वो आएगा काम करेगा। और यही
जो पैसा मिलता है उससे अपना घर का खर्चा चलाते हैं सब। कोई स्कूल का फीस भर लेता है, कोई सीरीज खरीद लेता है अपना। ऐसे ही पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए वो भी लड़के आते हैं, काम करते हैं अपना। मैं आपसे जानकारी ये चाह रहा हूँ, जैसे अब मेरे दर्शकों को आप बताएं कि जैसे आपने जब काम शुरू किया, जैसे आपके दोस्त ने बताया कि ठीक है भाई ये काम करोगे तो पैसा है, चाहे जो भी है, तो आप जब काम शुरू किए तो सामाजिक लेवल या समाज के लोग या अगल बगल के लोग क्या आपके बारे में कहते थे और क्या अब कहते हैं? समाज के लोग पहले तो यही कहते थे, जब हमने ये काम स्टार्ट किया था समाज के लोग कहते थे कि देखो वेटर का काम कर रहा है, यही जूठा पत्तल उठाएगा, ये करेगा वो करेगा। समाज का कहना तो आप सभी लोग जानते हैं कि समाज क्या कहता है। समाज तो अब्दुल कलाम को भी कहता था कि नहीं वो पेपर बेच रहे हैं, वो छोटा काम कर रहे हैं। तो पेपर बेचना तो मान लीजिए छोटा काम हुआ, लेकिन आज वो कितने बड़े आदमी होकर गए, हम लोग के लिए कितना कुछ छोड़ के गए हैं। तो एक पेपर ही बेचने वाले एक गरीब ही आदमी थे वो। तो हम भी एक वैसे ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और हम भी चाहते हैं कि कुछ छोटा मोटा काम करके ही आगे बढ़ें। और हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं कि नहीं हम कुछ भी कर सकते हैं, इस बड़े कॉलेज में पढ़ सकते हैं। तो अपना कैसे भी गुजारा करने के लिए छोटा मोटा काम करके और हम अपनी फ़ीस भर के इतने में ही पढ़ाई करके कुछ आगे बड़ा करके दिखाना चाहते हैं। तो जैसे अब क्या लोग कहते हैं, अब भी कुछ कहते हैं, जब जैसे आप जो है कमाने लगे और 2 पैसा आपका मिलने लगा आपको, चाहे 10 लोगों का, तो अब क्या कहते हैं लोग? अब वही लोग अपने लड़कों को भेजते हैं कि जाओ तुम भी कुछ काम कर लो। ऐसे देते हैं कि देखो समीर आज जो कमा रहा है अपने से ही और अपने पैरों पे खड़ा हो गया। तो आज वही फैमिली वाले, वही जो फैमिली के मेंबर थे जो कहते थे कि नहीं कि क्या कर रहा है ये लड़का, क्या करेगा ये, आगे चले क्या करेगा, वो खुद अपने लड़कों को आज हमारे पास भेजते हैं कि थोड़ा इसको भी काम कुछ दिलवा दो, कुछ इसको भी काम करवा दो। तो हम तो यही कहें कि आप समाज का ना ही ले तो बढ़िया रहेगा आपको, क्योंकि समाज कहने को कुछ भी कह सकता है, समाज का मुंह है, कुछ भी कह सकता है वो। और आपके घर में कौन कौन होगा? जी हमारे मम्मी हैं, पापा हैं, भैया हैं और भैया की शादी हो चुकी है, भाभी है और छोटा सा भतीजा है हमारा। जी। तो अब आपकी आगे जो है, अभी तो हाई स्कूल का है, आपका एग्ज़ाम चल रहा है, तो चूँकि काफ़ी आप पे लोड भी है और काम का वर्क का भी लोड है, तो और आगे आपका क्या विचार है करने का? हम आगे डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग होम करना चाहते हैं। आगे चल के हमको मतलब हमारा बचपन से ही सपना था कि हम भी बड़ा होकर डॉक्टर बने और सबका इलाज कर सकें। गरीबों का फ्री में इलाज करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि गरीबी कैसी होती है। गरीबों का फ्री में इलाज करेंगे और जो पैसा कमाएंगे उससे एक मम्मी का सपना है कि नहीं एक वो वृद्धाश्रम खोलना चाहती हैं। जो भी अपने मम्मी पापा को छोड़ देते हैं तो उनको, वो मम्मी हमारी यहाँ एक बहुत बड़ी, सही बताएं तो बहुत बड़ी पुजारन है। तो वो चाहते हैं कि उन लोग के लिए कुछ करें हम, और आगे चल के हम यही एक वृद्धाश्रम खोलना चाहते हैं। जो अपने मम्मी पापा को छोड़ देते हैं बाहर, उनको हम अपने यहाँ रखेंगे और उनकी सेवा करेंगे। एक अच्छा डॉक्टर ऐसे ही बन पाएंगे हम। तो और जैसे आप जो काम कर रहे हैं, तो और जो बच्चे घूम रहे हैं, चूँकि इस उम्र में जो बच्चे मतलब मोबाइल देख रहे हैं या खेल रहे हैं, या घर के जैसे हिसाब से मान लीजिए कि पैसा है, अमीर है तो घूमना फिरना है, तो उन बच्चों को क्या नसीहत देना चाहेंगे आप? हम तो उनके लिए यही कहना चाहेंगे कि अभी है टाइम आपके पास, तो आप मेहनत कर लीजिए, वरना आप इस टाइम एंजॉय कर रहे हैं, ये मेहनत करने का टाइम है, आप इस टाइम एंजॉय कर रहे हैं, तो बाद में आपको जब मेहनत करने का समय आएगा, तो एंजॉय करने का समय आएगा, तब आप मेहनत नहीं कर पाएंगे। तो एक चीज़ और हमको बताइए, जैसे ये वेटर वोटर का आपकी टीम है, तो कुछ बदतमीज़ लोग भी आते हैं, कुछ इस तरीके के जैसे माहौल होता है कभी कभी, जैसे वेटर हैं जो पी के आ जाएंगे, चाहे ऐसे लोग आते रहते हैं। और जो कमज़ोर वर्ग का लोग होता है, जैसे लेबर है, मजदूरा है, जनरेटर टेंट ऐसा है, तो इन लोगों पे कभी कभी जो है वो लोग धौंस जमाने लगते हैं, तो उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? बहुत लोग आते हैं, पी कर आते हैं, ऐसे ही कुछ किसी चीज़ के लिए भी झगड़ा कर देते हैं, कुछ बोल देते हैं, गाली दे देते हैं। तो हम लोग उनसे झगड़ा तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग मजबूर हैं, हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन एक ये होता है कि कभी कभी लड़के रो देते हैं कि नहीं, कोई भी एरू गैरू आ जाता है, गाली देकर चला जाता है, तो उनको हम यही समझाते हैं कि वो पिया हुआ है,
वो अपने अभी संतुलन में नहीं है, तो क्या आप कुत्ते के सामने कुत्ता बनेंगे तो आप पे ये लोग कहेंगे कि देखो वो भी वैसा था, वो भी वैसा ही है, तो आप में और उसमें फ़र्क नहीं समझेंगे लोग। तो जो पी कर आते हैं हम लोग उनको हंस के टाल देते हैं, कुछ भी कहते हैं तो हंस के टाल देते हैं। अब झगड़ा तो करने नहीं जाएंगे हम लोग, अपना काम भी देखना है। तो बहुत लोग आते हैं, गाली देते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, करते हैं, बहुत बार हंगामा कर चुके हैं। ऐसे आप पार्टियों में जाएंगे तो आपको ज़रूर ऐसे एक दो लोग मिल ही जाएंगे कि वो पी कर और चाहे कुछ भी करके आ जाते हैं, ऐसे करते हैं। तो होते हैं परेशान, हम लोग बहुत होते हैं, बट क्या कर सकते हैं, मजबूरी है तो करना पड़ेगा ही। तो आप के जो है ये जो आप सिस्टम चलाते हैं अपना, जो एक आपका ग्रुप है, उसका क्या नाम है? मलिक सर्विसेज नाम से चलाते हैं, सभी लड़कों का इसमें सहयोग है। जी जी। तो उसमें जैसे मैं जानकारी चाहता हूँ कि जैसे मेरे वीडियो के माध्यम से दर्शक देख रहे हैं, तो हो सकता है कोई आपका सहयोग करना चाहे या आप की मेहनत देख के है, जो आपके नज़दीक वाले होंगे चाहे जो भी होगा, तो आपके जो है सर्विस आपकी लेनी चाहे और बुक करना चाहे, तो क्या आप कैसे कैसे ऑनलाइन चलाते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा मेरे दर्शकों को बताएं आप। जी, हमारा ये वेटर का ग्रुप बहुत मतलब फैल चुका है। हम लोग इसमें 3 साल से हैं, बहुत मेहनत की है इस चीज़ के लिए। हम चाहते हैं कि हर जगह एक जो होता है कि सभी जगह आपको वेटर मिल सके और बढ़िया वेटर मिल सके और बढ़िया लोगों को काम मिल सके, क्योंकि इस टाइम आप देख ही रहे हैं कि नौकरी वोकरी तो बहुत कम ही चांस है मिलने का। तो हम सोच रहे हैं कि हमारा एक बड़ा ये वेटर वाला सर्विस हो जाए, ताकि इसमें लोगों को नौकरी मिले, लोगों को काम मिले और हमारा भी कुछ नाम हो जाए। और हम चाहते हैं कि जो हमारे साथ के लड़के हैं, जो हमारा साथ दिए हैं, आज तक भी दिए हैं, कल भी देंगे, तो उन लोग को भी हम कहीं बड़ा बनाना चाहते हैं। तो जो हमारे साथ में है इस टाइम, हम चाहते हैं कि हमारा काम ऐसे ही चलता रहे आगे और वो भी कुछ कर सके अपने लाइफ में। बिल्कुल, हमें जैसे आपकी बातों से लगता है कि आप जो है एक इस चीज़ का जो है बड़ा एक प्लेटफार्म खड़ा करना चाहते हैं, और इस बेरोज़गारी के समय में बहुत बच्चे बेरोज़गार हैं, जनसंख्या ज़्यादा हो गई, तो इस बेरोज़गारी के समय में आप जो है एक प्लेटफार्म बना के और मेहनत करके और एक इसकी फ्रेंचाइजी तरीके से आप बांट देंगे और जो है इसका विस्तार करेंगे कि लोगों को रोज़गार मिले, ऐसा है क्या? जी हाँ, क्योंकि आने वाले समय में आपको रोज़गार तो मिलने से नहीं रहा, लेकिन हाँ ये ज़रूर होगा कि आपको वेटर ज़रूर मिलेंगे। हर जगह आपको वेटर मिलेंगे, खाना खिलाने के लिए चाहे कहीं भी किसी भी सिस्टम में जाएंगे तो आपको वेटर ज़रूर मिलेंगे। और वेटर को ये नहीं है कि वेटर एक ऐसी छोटी नौकरी है। वेटर अगर सही है तो आप बहुत कमा सकते हैं इसमें पैसा, और आप पार्ट टाइम में ये कर सकते हैं अपना, फिर पार्ट टाइम में पढ़ाई कर लीजिए और आगे अपना जो करना है आपको पढ़ाई वो कर लीजिए। तो हम चाहते हैं कि पूरे एरिया में हमारा ये बिज़नेस है जो फैल जाए, और हम इसमें मेहनत भी खूब की है, इसको ऑनलाइन तक चढ़ाए भी, हमारा वेबसाइट भी बना है उस पर। आपकी ऑनलाइन बुकिंग भी होती है क्या? जो ऑनलाइन बुकिंग होती है तो वेबसाइट का थोड़ा सा मेरे दर्शकों को बता दें कि क्या वेबसाइट है आपकी? मलिक सर्विसेज नाम से वेबसाइट बनाए हैं हम, और हमारा यूट्यूब चैनल भी है, और उस पर हम लोग वेटरों की वीडियो डालते रहते हैं, जैसे सलाद डेकोरेशन हो गया, बहुत सी चीज़ें होती हैं हम लोग के साथ, इंसिडेंट होते रहते हैं, तो उसको हम वीडियो द्वारा यूट्यूब पे चढ़ाते हैं। और जैसे कि हमारा एक ये है कि जो मलिक सर्विसेज नाम से का वेबसाइट है, उस पर आप ऑनलाइन वेटर भी बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन आप जिस एरिया में चाहें, मऊ चाहें, कहीं भी चाहें, बलिया में कहीं भी आप चाहें किसी एरिया में, तो आपको वहीं के वेटर वहीं मिल जाएंगे। तो ये आपके द्वारा होता है क्या संभव? ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात हो गई। हम इस चीज़ को ऑनलाइन इसीलिए बनाए थे कि जहां आपको अगर जिस वेटर की ज़रूरत है, जहां आपको वेटर की ज़रूरत है, आपको वहीं से वो वेटर मिल जाएंगे। तो जैसे ये थे साथ मेरे समीर, और इनकी काफ़ी छोटी उम्र है, और छोटी उम्र में जो है इनका जज्बा, जो इनके मैं जज्बे को सलाम करता हूं, और मेरे तरफ से भी और मेरे दर्शकों के तरफ से भी मैं इनको जो है बधाई देता हूं। और मैं अपने छोटा एक बेटा मान लीजिए होने की वजह से मैं इनको जो है बहुत आशीर्वाद अपने तरफ से देता हूं कि आगे ये जो है अपने काम में जो है निरंतर बढ़ते रहें। जो इनकी इच्छाएँ हैं डॉक्टर बनने की, वो भी भगवान इनको जो है पूरी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समीर जी।